स्मरण करते हुए सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर चौपाइयों की रचना की है। प्रसंग उस समय का है जिस समय रामचंद्र जी धनुष को तोड़ते हैं और उसके थोड़ी देर के बाद वहां परशुराम जी पहुंच जाते हैं। परशुराम जी में और लक्ष्मण जी में काफी संवाद होता है। फिर रामचंद्र जी अंत में कहते हैं, हे मुनिराज, मैं अपराधी हूँ, धनुष मेरे द्वारा टूटा है, इसमें मेरे छोटे भाई का दोष नहीं है। फिर राम और परशुराम जी में बातचीत हो रही है। उधर लक्ष्मण जी भी तिरछा तिरछा देख रहे हैं। पुनः क्रोधित होकर के परशुराम जी ने कहा, दोहे के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि गर्भ श्रवहि अवनि पुरवनि सुनि कुठार गति घोर, अरे परसु अछत देखऊं धियत बैरी भूप
हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी के लिए क्या कृपा। आज दया ने मुझे तुझसे दुख सहाया है। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर मुस्कुरा करके सिर नवा करके बोले, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते ही मानो फूल झड़ रहे हैं। मुनि ने कहा और कहा लक्ष्मण जी ने, हे मुनिवर, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, अरे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी जाना चाह रहा है, यानी मेरे हाथों से मरना चाहता है। इसको जल्दी से मेरे आंखों से ओट कीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। यह राजपुत्र देखने में छोटा है परंतु बहुत बड़ा खोटा है। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर तो कहीं कोई भी नहीं दिखाई पड़ता। तुलसीदास जी ने लिखा है, सुनिएगा। तो परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध, शंभु सरासन तोर सठ करसी हमार प्रबोध। तब परशुराम जी हृदय में क्रोध भर करके श्री रामचंद्र जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमें को ज्ञान सिखाता है। तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से प्रदर्शित किया है, प्रस्तुत किया है। शंभु का है कटु सम्मत तोरे, बंधु का है कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसी कर जोरे, कर पर दोष मोर संग्राम
नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार हाथों में फरसा लिए परशुराम जी बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। रामचंद्र जी ने मन ही मन में कहा कि दोस्त तो छोटे भाई लक्ष्मण का है और क्रोध मुझ पर कर रहे हैं। टेढ़ा जान करके सभी लोग किसी से नहीं बोलते, कहीं सीधेपन में बड़ा दोष होता है। यानी सीधे आदमी को सभी लोग सताने का प्रयास करते हैं, टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना कर लेते हैं। जैसे चंद्रमा को राह भी टेढ़ा समझ करके नहीं निकल रहा है। राम जी ने प्रकट नहीं कहा, हे मुनीश्वर, राम जी ने कहा, हे मुनिवर, क्रोध को छोड़िए, आपके हाथ में फरसा है और मेरा यह सिर आगे है। सर झुका करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, जिस प्रकार आपका क्रोध शांत हो सके वही कीजिए, मुझे अपना दास समझिए। तो प्रभु सेवक ही समरुकस तजहु विप्र वर रोष, देसु बिलो के कहस कछु बालकहु नहीं दोष। स्वामी और सेवक में कैसा युद्ध, हे विप्र श्रेष्ठ। रामचंद्र जी ने कहा, हे विप्र श्रेष्ठ, क्रोध को त्याग दीजिए। आपका वीरों के जैसा भेष देख करके मेरे छोटे भाई ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका कोई दोष नहीं है। वो आपको पहचान नहीं पाया। क्यों? तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, देखी पुठार बानु धनुधारी, भयलरी कहीं रिस वीर विचारी, नाम जाने पहि तुम्हि न चीरा, वंश शोभाए उतरु एहि दीना, जो तुम आउते हो मुनि की नाई, पदरज सिर सुधरति गोसाई, क्षमाहु चूक अनजानति केरी, चाहिए विप्र, चाहिए विप्र कृपा जनेरी, हमहि तुम्हि सरवर कसिना था, कहाओ न कहा चरण कहा माथा, राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुहारा, देव एक गुण धनुष हमारे, नौ गुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम सन्हारे, क्षमाओ विप्र अपराध हमारे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनिवर, आपका वीरों जैसा रूप देख करके मेरा छोटा भाई लक्ष्मण आपको पहचान नहीं सका। आपका नाम तो सुनता था, परंतु आप धनुष बाण लिए हुए थे, फरसा लिए हुए थे, इससे उसने आपको नहीं पहचाना।
उत्तर दिया आपको, यदि आप मुनि की तरह आए होते अर्थात मुनि के भेष में होते तो हे स्वामी बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता, अनजाने में उससे भूल हो गई। और विप्रों के हृदय में तो वैसे बहुत ही दया होनी चाहिए। हे प्रभु वैसे भी हमारी आपकी क्या बराबरी है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे प्रभु कहाँ मस्तक कहाँ पाँव, और हे प्रभु आपका नाम परशुराम है और मेरा नाम केवल राम है, वैसे भी मैं छोटा हूँ। मेरे सभी अपराधों को क्षमा कर दीजिए। मेरे में एक गुण है, आप में 9 गुण हैं। वो 9 गुण कौन से हैं? सम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आसिकता। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मैं सब प्रकार से आपसे छोटा हूँ, सभी प्रकार से मैं आपसे हारा हूँ। तो बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, अब बोले भृगुपत सरसु हसी, तहो बंधु समवाम। रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि विप्र कहा। तब परशुराम जी क्रोधित होकर के बोले तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। तुलसीदास जी आगे चौपाई के माध्यम से दर्शाते हैं
मालूम है। इससे तू ब्राह्मण के धोखे में मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष को तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत लिया है। रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनि, मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकता, थोड़ा विचार करके बोलिए। क्रोध आपका बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, वो छूते ही टूट गया। तो हे मुनिराज बताओ मैं किस चीज का अभिमान करूं? तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो हम निर्दय विप्रपति सत्य सुनहु भृगुनाथ, तो अस भट को जग सुभट और जही भय बस नामहि मात। भगवान राम ने कहा कि जो हम निदरहि विप्रपति सत्य सुनहु रघुनाथ, तो अस को जग सुभट जही भय बस नामहि मात। रामचंद्र जी ने कहा हे मुनिराज, यदि हम सचमुच आपको ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर इस संसार में कौन योद्धा है जिससे हम डर के मारे मस्तक नवाएं? ऐसा कोई है ही नहीं। मैं तो आपका आदर कर रहा हूं। पुनः तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा बल में हमारे बराबर हो चाहे हमसे ज्यादा हो। यदि रण में कोई हमें ललकारे तो हम उसे सुख पूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल भी क्यों ना हो। क्षत्रिय का शरीर धारण करके जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से
रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते हैं। ब्राह्मण की ऐसी ही प्रभुता है, महिमा है कि जो आपसे डरता है। वह सबसे निर्भय हो जाता है अथवा भय रहित हो जाता है। वह भी आपसे डरता है। रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर के परशुराम जी के बुद्धि के पर्दे खुल गए। परशुराम जी ने कहा, हे लक्ष्मीपति, हे रामचंद्र जी, धनुष को हाथ में लीजिए और मेरे मन के संदेह को मिटाइए। परशुराम जी जैसे धनुष को आगे थोड़ा सा बढ़ाए, धनुष रामचंद्र जी के हाथों में अपने आप चला गया। परशुराम जी समझ गए तो जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोर पान बोले वचन और हृदय न प्रेम अमात। तब उन्होंने श्री रामचंद्र जी का प्रभाव जाना। उनका शरीर पुलकित हो गया, प्रफुल्लित हो गया। हाथ जोड़ करके वचन बोले परशुराम जी। प्रेम उनके हृदय में नहीं समाता था और भगवान राम की वंदना करने लगे। प्रभु तुलसीदास जी ने लिखा है, परशुराम जी वंदना कर रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी की। जय रघुवंश बनज बन भानु, गान तनुज कुलदान किसानु। जय सुरदीप धेनु हितकारी, जय मद मोद को ब्रह्महारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अतिनागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अंगा। कराहु का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, अनुचित बहुत कहो अज्ञाता। क्षमा हो क्षमा मंदिर को भ्राता। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बने तब हेतु। आपो भय कुटिल मही पुडराने, जहाँ तहाँ कायर गंवहि पराए। परशुराम जी विनती कर रहे हैं कि हे रघुकुल रूपी कमल बन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, विप्र और गौ का हित करने वाले आपकी जय हो। मद मोह क्रोध भ्रम और को हरने वाले आपकी जय हो।
बहुत कुछ अनुचित वचन बोल गया हूँ। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। सज्जनों, अभी तक तो राम लक्ष्मण को परशुराम जी भी क्रोध दिखा रहे थे, लेकिन अब उन्हीं से क्षमा मांग रहे हैं। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कह करे परशुराम जी भगवान की विनती करके वन में तप करने के लिए चले गए। और दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के डर से डर कर इधर उधर भाग गए। तुलसीदास जी ने पुनः दोहे के माध्यम से दर्शाया है कि देवन दीनी दुंदुभि प्रभु पर सही फूल, हर से पुर नर नार सबू मिटी मोम सूल। देवताओं ने
से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक जी ने विश्वामित्र जी के को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपकी कृपा से ही भगवान रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो वह कहिए। तब मुनि विश्वामित्र ने कहा, हे राजन सुनो, विवाह तो धनुष के अधीन था और धनुष के टूटते ही विवाह संपन्न हो गया। देवता, मनुष्य, नाग सब किसी को यह मालूम है। फिर भी विश्वामित्र जी ने कहा, मुनि विश्वामित्र जी ने कहा कि तदपि जाय तुम करहु अब यथा वंश व्यवहार, बूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। महामुनि विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन जनक जी, आपके कुल की जैसी रीत हो, विप्रों से पूछ लीजिए, अपने बूढ़ों से भी जानकारी कीजिए, अपने गुरुओं से भी जानकारी ले लीजिए। जैसे आचार विचार हो, जैसी रीत रिवाज हो, वैसा कुछ करिए। और विश्वामित्र जी ने कहा, तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से दर्शाया है, दूत अवधपुर पठबहु जाई, आनहि मृत्यु दशरथ ही बोलाई, मुदित राव कही भले ही कृपाला, पठे दूत बोलते ही काला, बहुरी महाजन सकाल बुलाए, आए सबन सादर शिरुनाए, हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर सवारहु चारु पासा, हरति चले निज निज गृह आए, मुनि परिचारक बोल पठाए, रचहु विचित्र विधान बनाई, सिरधर बचन चले सच पाई, पठे बोल तिन्ह नाना, पठे बोल मुनि तिन्ह नाना, जे वितान विधि कुशल सुजाना, विधहि बंद तिन्ह कीन आरंभा, गिरजे कनक कबिन के खंभा। विश्वामित्र ने कहा कि जाकर के अयोध्या को दूत भेजो, राजा दशरथ जी को बुला लाए। राजा ने प्रसन्न होकर के कहा, कृपाल आपने बहुत अच्छा कहा है। उसी समय दूतों को बुला करके कहा कि जाइए दशरथ जी को बुला लाइए। फिर सब महाजनों को बुलाया, सबने आकर राजा को आदर पूर्वक
मन भी भूल गया। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, बेमुहारित मन में सब कीने, सरल सा परम परहि नहीं जीने। कनक कलित अहि बेली बनाई, लखी नहीं परहि सपरण सुनाई। एही के रची पची बंद बनाए, बिच बिच मुख तालाम सुहाए। मानिक मकरत पुलिस पिरोजा, चीरी कोर पति रचे सरोजा। किए भोंग किए भृंग बहुरंग विहंगा, गुंजहि पूजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खंभन गहि काढ़ी, सुर प्रतिमा खंभन गढ़ी काढ़ी। मंगल द्रव्य दिए सब झाड़ी, चौके भांति अनेक पुराई। सिंदूर मन में साज सुहाई, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु दशरथ अजित बिहारी। सज्जनों, बांस सब हरी हरी मड़ियों के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे। सोने की सुंदर नागबेल बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जा रही थी। उसी नागबेल के रच करके और पच्चीकारी करके बंधन बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। बारीक पन्ने हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीर करके कोर करके और पच्चीकारी करके इनके कमल बनाए। भंवरे बहुत से रंगों वाले पक्षी बनाए कारीगरों ने, जो हवा के सहारे गूंजते हैं और पूजते हैं। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां बनी हुई और सभी मंगल द्रव्य लिए हुए खड़ी हैं। गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौके पुरवाई गई हैं। कुशल कारीगरों ने पूरे नगर को
मत पा